वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आते हैं, उनके थंबनेल भी अच्छे होते हैं। तो आज मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के इस्लामिक थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। इतने खूबसूरत एचडी किस्म के थंबनेल बनाना ही सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पिंटरेस्ट एप्लीकेशन की जरूरत होगी। जब आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है, इसको जब आप ओपन करते हैं तो किस तरह का फेस आएगा। यहाँ पे होम में कुछ आप क्लिक करते हैं फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे आपको थंबनेल वगैरह के देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको थंबनेल के रिलेटेड बैकग्राउंड भी देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह के ये थंबनेल का एक बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है। इस थंबनेल पे आप जब क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे, तो मजीद इसके नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो मजीद आपको यहाँ से इसके थंबनेल के रिलेटेड आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं बैकग्राउंड्स। यहाँ से आप जो बैकग्राउंड लगाना चाहें, जिस तरह का आपकी वीडियो है, उसको आपने बैकग्राउंड को सिंपल यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद अब आपने उर्दू डिजाइन एप्लीकेशन का यूज करना है। ये भी आपको प्ले स्टोर से फ्री मिल जाती है। यहाँ से आपने उर्दू डिजाइन एप्लीकेशन को ओपन करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको न्यू डिजाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो मजीद इसको नीचे आपने स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपने इसका साइज सेलेक्ट करना है, यूट्यूब चैनल आर्ट का या यूट्यूब थंबनेल का। तो अब इसके बाद आपने एंड पे जाना है। यहाँ से गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपने गैलरी में जाना है और वही आपने बैकग्राउंड लेकर आ जाना है। और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके फिट टू पेपर पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेपर के फिट हो जाएगा। मीन्स के यहाँ से आप इसका साइज बराबर कर लीजिए। इससे पहले आपने जो भी पिक्चर लगानी होती है वो पिक्चर आपने ऐड करनी होती है। पिक्चर ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले जो भी कोई आपकी पिक्चर है, आप यहाँ से भी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। पिंटरेस्ट में जाकर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता है। सर्च बार में जाकर आप जो भी पिक्चर डाउनलोड करना चाहें वो आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अब मैंने सर्च में पी रजमल लिखा। ये देख सकते हैं उनके रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें देखने को मिल गई हैं, जैसा कि उनके रिलेटेड ये थंबनेल्स मिल गए हैं जो हम थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप जो भी उनकी पिक्चर को जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो पिक्चर आप लगा सकते हैं। यहाँ से जो पिक्चर आपने लगानी है, जिस तरह की ये पिक्चर है, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको भी आपने डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब की बार आपने एक और एप्लीकेशन की जरूरत होगी, वो होगी बैकग्राउंड रिमूवर की, बैकग्राउंड इराइज करने। यहाँ से इसको आपने क्लिक करना है, एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने वाले सिलेक्ट फोटो पे आप क्लिक करेंगे और वही पिक्चर आप ले आएंगे। और इसका कुछ इस तरह का आप इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ज्यादा पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं, बल्कि जितनी आपने पिक्चर लगानी है उतनी ही का बैकग्राउंड रिमूव हो। तो यहाँ से आपने ऊपर डन पे क्लिक करना है। डन करने के बाद यहाँ से अल ऑटो पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। जो रह जाएगा उसको भी रिमूव करने के यहाँ से मिल जाता है। तो जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसके रिलेटेड जितनी भी मुख्तलिफ बाकी चीज़ें रह जाती हैं जो इसमें रिमूव नहीं हुई, वो आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं अगर ठीक है रिमूव नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से मैनुअल पे जाना है और मैनुअल पे जाकर इसकी कुछ इस तरह की सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, यहाँ से डन करें। डन करने के बाद सेव करें। अब दोबारा आपने उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन पे जाना है और वही ऐड न्यू पे जाके गैलरी में जाके वही पिक्चर आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। जिस तरह की इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपने एडजस्ट पे जाना है, इसकी ब्राइटनेस और वगैरह कंट्रास्ट वगैरह इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है और शेडो ब्लैक कलर का लगाकर और इसकी थोड़ी सी आपने सॉफ्टनेस को बढ़ा देना है। यहाँ से आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप जाकर इसमें सेटिंग कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो कितना खूबसूरत होता है। यानी इसमें देखिए नमाज के रिलेटेड है तो नमाज के रिलेटेड या मस्जिद का अदब एहतराम के या जो भी है कोई वाकया जो भी आप लिखना चाहिए, जिस तरह से हमने वो चीज़ें लिखनी है, तो इसके लिए आपने ऐड न्यू पे जाना है। जैसा कि हम लिखना चाहते हैं कि मस्जिद का एहतराम में अगर ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मस्जिद का एहतराम का वाकया, तो इसको आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और डिज़ाइन में शामिल कर लेना है। शामिल करने के बाद अब की बार आपने जाना है यहाँ से दोबारा फ़ॉन्ट में, और फ़ॉन्ट में जाने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करने के बाद ये आपको फ़ॉन्ट मिल जाता है। यहाँ पे नाम नहीं लिखे होते फ़ॉन्ट के, सिंपल आप फ़ॉन्ट यहाँ से देख लीजिएगा, यही फ़ॉन्ट आपने लगा लेना है। और मज़ीद आपने इसको स्क्रॉल करना है, फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ से इसको आपने बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद मज़ीद आपने स्क्रॉल करना है, वर्ड स्पेस पे जाना है और इस यहाँ से वर्ड स्पेस आपने इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है। कम करने के बाद अब आपने जाना है यहाँ से पीछे स्क्रॉल करके मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे। जब इस पे जाएंगे अब इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है वर्ड बाय वर्ड। यहाँ से का को इस तरह यहाँ पे सेट किया, इख्तराम को यहाँ पे सेट किया, और अब वर्ड एक एक वर्ड को मैं पकड़ कर यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आपने सेम ऐसे ही करना है। जब इस तरह सेटिंग हो जाए, अब जिनका कलर मुख्तलिफ करना है वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि इख्तराम का वाकया, तो इसका कलर आप येलो कलर कर लीजिएगा। बाकी जो है का मस्जिद का, इसका कलर आप वाइट कर लीजिएगा। अब आपने इसको एंड पे स्क्रॉल करना है
और लास्ट पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसको आपने कर लेना है रजिस्टर करने के बाद इसके साइज़ को कुछ आप बड़ा करेंगे और मज़ीद आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पे इम्बोस का ऑप्शन मिल जाता है। इम्बोस पे जाकर यहाँ से कलर आपने चेंज करना होता है। हमेशा कलर आपने हाफ ब्लैक लगाना है। हाफ ब्लैक लगाने के बाद यहाँ से साइज़ में इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर लेना है और अब आपने जाना है आउटलाइन पे। आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, आउटलाइन लगाएंगे और यहाँ से आउटलाइन का शेडो भी ब्लैक ही लगा लेंगे और इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे सेट करने के बाद अब आपने दोबारा से जाना है शेप्स पे। यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल जाता है और आप फर्स्ट नंबर वाली शेप ले सकते हैं, मुख्तलिफ जो आपको शेप पसंद है वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आल पे क्लिक करके यहाँ से एक शेप ले आता हूँ इस तरह की। इसका साइज़ कुछ इस तरह मैं करता हूँ, खींच कर यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद अब आपने दोबारा इसके रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर करने के बाद अब आप कलर पे क्लिक करेंगे, ये कलर का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। कलर कुछ इस तरह का होगा तो आपने इसकी ऑपोसिटी में जाकर ऑपोसिटी इसकी थोड़ी सी आपने कम कर देनी है और यहाँ पे इसको आपने सेट कर लेना है। अब इस पे आप लिख सकते हैं जैसा कि रुला देने वाला वाकया या जो भी इसके रिलेटेड, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा थंबनेल को अट्रैक्टिव हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। यहाँ पे लिख दिया रुला देने वाला बयान। तो इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ से जो भी आप फ़ॉन्ट लगाना चाहिए लगा सकते हैं। सिंपल मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद अब मैंने कलर इसका वाइट किया, आप भी कलर इसका वाइट लगा सकते हैं। वाइट लगाने के बाद अब आपने यहाँ से जाना है ऐड टेक्स्ट पे। ऐड टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप नीचे इमोजी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से इमोजी आप जो भी इमोजी जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपको मिल जाती है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हमारा तकरीबन थंबनेल रेडी हो चुका है। सिर्फ एक दो चीज़ें हमने मज़ीद इसमें सेटिंग करनी है। यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। अब आपने हम बैकग्राउंड पे जाना है। जो आपने बैकग्राउंड लाया था इसी की आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट में कंट्रास्ट को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, सिचुएशन को भी आपने बढ़ा देना है। इसमें आप जो भी ब्लर करना चाहें थोड़ा सा इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। अगर सेम इसी तरह का रहने दें तो वो भी ठीक है। अब आपका जो एक काम बाकी रह गया जिससे थंबनेल एचडी और खूबसूरत होता है, जिससे ज़्यादा व्यूज़ अट्रैक्ट होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से इसके लिए आपने यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से इसके साइज़ को आपने बड़ा कर लेना है। साइज़ से मुराद है कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सेव पे क्लिक करेंगे। अब जो चौथी एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत है जिससे आपने थंबनेल को मज़ीद 4 चाँद लगाने हैं, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन मिल जाती है स्नैपसीड। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये सिंपल एप्लीकेशन है। इसमें सिर्फ एडिट किए जाते हैं थंबनेल या पोस्टर वगैरह। ओपन पे क्लिक करेंगे, वही थंबनेल आपने इसमें सेट कर लेना है। अब यहाँ से आपने देखना है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लास्ट एडिट, पोर्ट्रेट, स्मूथ, पीओ और मुख्तलिफ चीज़ें, वार्निंग वगैरह। तो यहाँ से आपने पोर्ट्रेट इसको कर लेना है तो थंबनेल कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। यहाँ से आपने दोबारा टूल्स पे क्लिक करना है। नीचे टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन यहाँ से आपने फर्स्ट नंबर पे क्लिक करके और इसके साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग हो जाएगी। ओके करें, दोबारा टूल पे जाना है, सेकंड नंबर डिटेल्स पे जाना है। अब की बार डिटेल में जाकर आपने इसकी स्ट्रक्चर को तकरीबन 50 कर लेना है। 50 करने के बाद अब दोबारा आपने शार्पनिंग या इस तरह का, तो इसको भी आपने तकरीबन 50 कर लेना है। 50 करने के बाद इस तरह कुछ आपका थंबनेल रेडी हो जाएगा। अब थंबनेल को आपने मज़ीद एक्सपोज पे जाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये थंबनेल तकरीबन 1 मिनट के बाद आपका रेडी हो जाएगा। ये थंबनेल आप जिस वीडियो पे भी लगाएंगे वो वीडियो आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे और ये थंबनेल रेडी करके आप इससे अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं, दूसरों को बनाकर दे भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ये हमारी वीडियो जो लास्ट पे है थंबनेल के रिलेटेड ये भी देख सकते हैं, ताकि आपको थंबनेल के रिलेटेड मुकम्मल चीज़ें समझ आ सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।